कक्षा 12 हिंदी काव्य नौका विहार हम पढ़ रहे थे, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। तो चलिए अब नौका विहार का अंतिम पद हम देखते हैं जो गुंजन से लिया गया है। अंतिम जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पद को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसके अर्थ को अर्थात इसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब नौका विहार वह कर के वापस आते हैं अर्थात गंगा के घाट पर जब उतरते हैं तो वह विहार करते समय जितना भी वह उन्होंने अनुभव किया, किसने? पंत जी ने, वह जीवन को जोड़ते हुए और संसार में जो शाश्वत है उसको भी जोड़ते हुए उन्होंने इस पद में बताया है अर्थात कह दिया है। ठीक है, तो इस बात को आप भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले सुवाचन उसके बाद व्याख्या पर ध्यान देंगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि यह, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान, करता मुझको अमरत्व दान। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। उद्गम का अर्थ होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थान। रजत हास का अर्थ होता है चांदी के समान हंसी, रजत माने चांदी होता है, हास माने हंसी, चांदी के समान हंसी। विलास का अर्थ होता है भोग, आनंद, ऐश्वर्य भी कह सकते हैं। कर्णधार किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है, या ये भी कह सकते हैं नाव चलाने वाला, नाविक, दोनों को कह सकते हैं। तो हमारे जीवन रूपी नैया कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं, तो भगवान को ही कर्णधार कहा गया है। अस्तित्व अर्थात अपनी सत्ता, अमृत जो कभी न मरे, जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, देवत्व को प्राप्त हो जाए, अमरता को प्राप्त हो जाए, उसी को हम अमृत कहते हैं। ठीक है, प्रसंग में लिख दीजिएगा, कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर क्या किया है? नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नैया अर्थात नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उर में आलोकित शत विचार, शत माने सैकड़ों विचार, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं, और इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। उद्गम अभी बताएं, उद्गम का अर्थ उत्पत्ति स्थान अर्थात जहाँ धरती कह सकते हैं, पृथ्वी कह सकते हैं, जहाँ हमारा आपका जन्म हुआ है। तो कभी कहते हैं कि तब हम सोच रहे हैं या सोचते ही कि सोच रहे हैं कि संसार का क्रम भी क्या है? जग माने संसार इस जल धारा के समान ही है। जब हमारी नैया अर्थात नौका गंगा नदी के किनारे आ जाती है, तब मेरे मन में विचार उठने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं, यानी सोच रहे हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जलधारा जैसे गंगा नदी का जो धारा था उसके समान बता रहे हैं
फिर कह रहे हैं शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती है और जल आगे बढ़ जाता है, उसका स्थान पीछे से आकर जल ले लेता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ये कहा गया है कि जैसे जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली जा रही है, कभी समाप्त नहीं होती है, तो निरंतर धारा बहने का तात्पर्य क्या है? निरंतर जन्म लेना और कभी समाप्त न होना, अर्थात कहने का मतलब कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यही क्रम लगा रहता है। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो स्वाभाविक है कि जन्म भी हमारा होगा। तो ठीक उसी जलधारा के समान है कि आज हम मर रहे हैं तो कल हमारा जन्म भी होगा। तो यहाँ यही कहा गया, इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत माने सत्य है, वास्तविक है, जिसको हम काट नहीं सकते। जलधारा के समान ही जीवन की गति का और मिलन का भी यानी मिलन भी शाश्वत है। जलधारा के ही समान जीवन की गति बताई गई है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी तीव्र गति से चलना तो कभी धीरे धीरे चलना। जलधारा ऐसे ही तो चलती है, कभी धीरे धीरे गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। अर्थात जीवन का यह क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। यहाँ कहा गया है संगम माने मेल होता है, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, यानी कि जलधारा के समान ही जीवन की गति है और मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, नीला अर्थात यहाँ नभ माने आकाश बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि कभी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, यानी कि आकाश का ये जो फैलाव है, विस्तार है, वह भी शाश्वत है, वह भी सत्य है। शाश्वत शशि का यह रजतहास और चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी क्या है? चिरस्थायी है, जो कभी खत्म न होने वाली है। चंद्रमा की चांदनी भी सत्य है। फिर आगे कहा गया है शाश्वत लघु लहरों का विलास, इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। लहरों का जो विलास है, विलास अर्थात ऐश्वर्य है, वो भी बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, कभी भावनाओं के सागर में डूब गया है, अर्थात डूब गए हैं और सोचने लगे हैं कि हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले अर्थात भगवान, चीर जन्म मरण के आर पार, जन्म के बाद सदैव मृत्यु और मृत्यु के बाद सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका शाश्वत जीवन नौका विहार, अर्थात इसी प्रकार जीवन रूपी नौका का विहार क्या है? निरंतर चलता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, भावनाओं में डूबा हुआ कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन की शाश्वता अर्थात जो सच्चाई है, शाश्वता का जलधारा रूपी यह प्रमाण यानी सबूत ही मुझे क्या कर रहा है? अमृत प्रदान कर रहा है। करता मुझको अमृत दान, आज हमें अमृत प्रदान कर दिया। नौका विहार के सौंदर्यताओं का वर्णन करते हुए कवि ने जीवन की शाश्वता को भी स्पष्ट किया है। चलिए अगले लेसन को देखते हैं।